तो आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण की आज प्रकट महोत्सव है और इस बीच आज हमारे जो सत्संग है वो भी गीता जी से संबंधित है। तो हम लोग भाग्यवान हैं। तो कृष्ण की जो लीला है, अवतार है, उसमें बहुत कारण है और सबसे बड़ा कारण एक ये है कि गीता की प्रकट होना भी है, क्योंकि बाकी सब चीजें आके चला गया, ये हमेशा के लिए हमें मार्गदर्शन के लिए दे के चले गए हो गीता जी जो है। तो हम लोग भाग्यवान है, उनकी जो मतलब अवतार के साथ ये एक बहुत बड़ा चीज मिला, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है मतलब जितनी इससे पहले ये नहीं कि सिद्धांत नहीं था, सारे सिद्धांत थे तब भी, साकार निराकार द्वैत अद्वैत, पर आपस में टकराव था, बहुत संघर्ष था। और गीता में आप देखेंगे किसी भी सिद्धांत का विरोध नहीं है, इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने उसको समायोजित किया है। जिसका प्रशंसा करना है किए हैं, पर विरोध किसी का नहीं किया है। ये गलत है कभी भी नहीं कहा। अंत समय में भी जब कह रहे हैं पूरे गीता सुना दिए, अर्जुन को कह रहे यथेच्छसि तथा कुरु, जब जैसी तेरी मर्जी तू कर, मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, अब तू स्वतंत्र है। तो बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो ये जो श्लोक है हमारे लिए आज है, वो अंतिम अध्याय की है। इसमें जब अर्जुन प्रश्न करते जा रहे हैं, भगवान उत्तर देते जा रहे हैं, प्रश्नों की भी कोई अंत नहीं है। तो उस समय भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे है अर्जुन कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सब सारे धर्मों का त्याग करके तो माम एकम, मुझ एक की शरण में आ जा। उसकी आगे की जो लाइन है उसमें दूसरे इसमें हिस्सा में कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मैं तुझे उद्धार कर दूंगा। जो कुछ तू डरा हुआ है कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिन विषयों को लेके तुझे चिंता है वो सब मैं हटा दूंगा। इसके बाद प्रश्न भी समाप्त हुआ और शरणागति हो गई। भगवान अर्जुन कह रहे कि करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, अभी मुझे सोचने लायक कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की जो श्लोक है और भी आया है गीता जी में पहले, पर प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने उंगली दिखा के नहीं कहा अपने ऊपर कि सब छोड़ के तू मेरे शरण में आ। शरणागति के लिए और श्लोक भी है गीता जी में कि यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। जो तू तपस्या कर रहा, खा रहा, पी रहा, दे रहा है, वो मुझे समर्पण कर दे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से देता है, तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। तो इस प्रकार श्लोक और भी आया है जिसमें कहीं ना कहीं भगवान निर्देश कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उसी का ही शरण में जाओ। और यहां प्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये धर्म शब्द जो है बहुत विशाल है। धर्म की व्याख्या में जाएंगे, बहुत विशाल धर्म है, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? धारयति इति धर्मम, जिसने सब कुछ धारण किया हुआ है। मनुस्मृति में भी उन्होंने 10 लक्षण किया है आपकी, धीर बुद्धि, सत्यम अक्रोधम दशमम धर्म लक्षणम। जो आपकी है अक्रोधम है, सत्य है, दया है, क्षमा है, करुणा। तो जिन चीजों से ये जगत चल रहा है, जगत को जिसने धारण किया हुआ है,
वो धर्म है। उसके ऊपर फिर क्या है, व्यक्ति की व्यक्तिगत धर्म है। जैसे आप जिस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम की अपना धर्म है, गृहस्थ आश्रम की अपना धर्म है, वानप्रस्थ की अपने धर्म है, सन्यास की अपने धर्म है। तो व्यक्तिगत धर्म है, परिवार के लिए आपका धर्म है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। तो ये धर्म शब्द बहुत विशाल है, पर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं धारयति इति धर्मम, जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है। जिन सद्गुणों को जब हम अपना लेते हैं तो ये जगत सुख शांति से चलता है। जगत जो है टिका हुआ है इन्हीं चीज के ऊपर, अहिंसा के ऊपर है, सत्य के ऊपर है, सेवा है, अक्रोध है। तो यहां आकर के भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, अकेला मेरा शरण आ जाओ। क्योंकि हम कहते हैं कि एक सधे सब सधे और सब सधे सब कोई। जैसे हमारा, अगर हम इसमें भी जाएंगे अपना, जैसे पतंजलि योग सूत्र वगैरह और जो ग्रंथ है, तो उसमें शरीर, मन, इंद्रियां, वाणी सभी को साधने के लिए कई प्रकार की सूत्र दिए गए हैं। कैसे कैसे किस प्रकार से हम इनको हम रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो बहुत प्रकार के उपाय है। तो जैसे शरीर को साधना, वाणी के लिए मन, सेवा, आत्मचिंतन, तीर्थ सेवन, तो ये सारे कर्म अगर हम प्रयास करेंगे भी इकट्ठा सारे धर्म को हम कर नहीं सकते। जैसे यज्ञ है, हम यज्ञ करेंगे, एक तरफ से हमें कुछ अच्छा मिलता है तो उसमें कुछ बुराई भी हो जाता है। तो हर कर्म के साथ कुछ ना कुछ विघ्न और कुछ ना कुछ उसका जो निषिद्ध फल है वो भी उसके साथ है। तो इसमें भगवान सरल उपाय दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जो है, आप अगर हम देखेंगे तो शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से परे है वो आत्म तत्व है। यह बुद्धे परतस्तुषः। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अंतिम चीज, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है या मति सा गतिर्भवेत्। जैसी हमारी मति होती है, जैसी हमारी निर्णय होता है बुद्धि की, गति वैसी होती है। तो इसलिए ये बुद्धि की तल की बात है। अंतिम में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। क्योंकि जितने प्रकार के हम करेंगे कर्म, आपकी जो भी साधना करेंगे शरीर मन इनको रोकने के लिए, जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक उस एक तत्व में हम झुकेंगे नहीं, उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, उसकी सहारा से नहीं जिएंगे, तब तक ये सब करते हुए भी कहीं ना कहीं हम चुक जाते हैं। क्योंकि अंतिम निर्णय किसकी होती है? बुद्धि की होती है। तो वो जो इसके लिए शब्द भी पहले कहा है कि आपकी व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेव कुरु नंदन। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है वो एक होता है, मतलब जो निर्णय लिया सो ले लिया, फिर इधर उधर नहीं है। तो उस स्थिति को लाने के लिए भगवान कह रहे बुद्धि से मतलब आप ये निर्णय ले लो कि सिर्फ उस एक के सिवा और कुछ भी नहीं है। अभी बीच में कोई पंडित जी का फोन आया था, कह रहे स्वामी जी आपका ज्योतिष के ऊपर क्या कहना है। मैंने कहा भाई ज्योतिष में जिन लोगों को आप शांत करते हैं, राहु केतु शनि वगैरह, मैंने कहा उनकी जो मालिक है हम उनकी भजन करते हैं, जो उनको नियंत्रण करते हैं इन नवग्रह को, हम उनकी शरण में है, हम बीच में इतना बढ़ते नहीं है। मैंने कहा तो जो अंतिम तत्व है
और वो जो शरणागति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बहुत बड़ी चीज है। शरणागति जीवन में आती नहीं है। कहना बहुत सरल है कि मैं आपका शरण हूं। वो मंदिर वाला किस्सा में कहता हूं ना कि तेरा तुझको अर्पण, और घर आते ही फिर मेरा मुझको वापिस, फिर आदमी आकर के वही हो जाता है। तो जो समर्पण मतलब जो निर्णय मैंने ले लिया, अब उसमें इधर उधर होना नहीं है। और ये निर्णय क्या है कि एक उस तत्व को छोड़ के, उस प्रभु को छोड़ के बाकी संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो अनित्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुछ भी हम मांगेंगे संसार में, जो कुछ भी, मतलब आपकी ऊपर की लोक तक, आपकी स्वर्ग लोक तक और ऊपर तक भी जहां भी जाएंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जैसे गतागतम काम कामा लभन्ते, सत्कर्म करेंगे ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, इस प्रकार चलेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि यान्ति देवव्रतान देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो जिनका उपासना करते हैं वो उन्हीं के पास जाते हैं, जो मेरे उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो इसमें अभी हम उसी श्लोक में आते हैं। तो देखिए ये जो अनन्य समर्पण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी होगा मेरे प्रभु जो करेंगे वही होगा। और शास्त्र में इसकी उदाहरण भी भरे पड़े हैं। जिन लोगों ने जो कह दिया, आप देखिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न नाई। पिता ने कह दिया जाओ वनवास, वो विरोध कर सकते थे, सभा बुला सकते थे, मंथन हो सकता था, नहीं, प्राण जाई पर कह दिया तो हो गया, आगे फिर सोचना नहीं है। परशुराम को पिता ने कहा कर दो ये काम, सिर काट दो माता की, काट दिया उन्होंने। इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। आप देखिए उपमन्यु की कथा है, जब गुरु जी ने उनकी भोजन बंद कर दिए, वो गए वो गाय चराने के लिए, पता है आप लोगों को सभी, एक एक करते हुए, है ना, कि आपकी फिर अर्क पत्राणी भक्ष्यित्वा अंधसन कूपे पतितम, आंख की पत्ता खा करके वो फिर उसमें गिर गए। नचिकेता की उपाख्यान देखिए, पिता ने कहा कि मृत्युम ददामी, मैं मृत्यु को तुझे दे रहा हूं, कह दिए पिता, फिर पीछे हटे नहीं, मुझे मृत्यु को दे दिया तो मुझे जाना ही है। तो इसीलिए हमारा जो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इनका नियंत्रण करने वाले शक्ति क्या है? वो आत्म तत्व है, वो चेतन तत्व है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान, ये जितने भी आश्रय है, और व्यवहारिक रूप में हम देखेंगे व्यक्ति कहाँ झुकता है। व्यक्ति कई बार सोचता है कि मैं धन की सहारे ये संसार पार कर लूंगा, मेरे पास धन है तो मैं, और मेरे को कोई परेशानी नहीं, मेरे पास पद है, मेरे पास अपना संतान है, तो किसी ना किसी कोने में वो नाशवान चीजों को लेकर के बैठा हुआ है। जिन चीजों का खुद की अस्तित्व नहीं है, वो उन चीजों की सहारे जी रहा है। हमारे साथ परेशानी ये है, हम बातें कितनी भी कर ले ईश्वर की, पर हृदय की एक कोने में तो संसार बसा हुआ है। हम सोच रहे हैं ये दो तीन चीजें, या तो धन की सहारे, या पद की सहारे, या अपने लोगों की, परिवार की सहारे मेरा गुजारा हो जाएगा। मतलब जो नाशवान चीज है, जिनका खुद का कोई अस्तित्व है नहीं। अब देखिए जिन पूर्वजों के हम नाम ले रहे हैं, उनकी खुद की अस्तित्व नहीं है। हमारी पिता दादा अभी शरीर छोड़ने के बाद उनके कर्म के हिसाब से कौन से योनि में गए कोई पता, और हम अभी भी लिख रहे हैं केयर ऑफ फलानी, सन ऑफ फलानी, ग्रैंड सन ऑफ फलानी, और उनका खुद का कोई पता नहीं है। कोई सज्जन बता रहे थे कि एक बार कोई गांव की व्यक्ति जो है वो किसी शहर में गया कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीद के चला गया,
और घर में वो कपड़ा पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा इसको बदल के ले आओ। तो जैसे दूसरे दिन उस शहर में गया, वो भूल गया वो कि कौन सी दुकान से लिया था, क्योंकि गांव की आदमी था, शहर बड़ा था। तो जाके एक मिठाई की दुकान के सामने खड़ा हो गया, कहता मेरा कपड़ा बदल दो। कहता ये मिठाई की दुकान है? नहीं, कहता मैं यहीं से लिया हूं। अरे कहता यहां से तू कैसे लिया, कोई प्रमाण है? कहते ये काला वाला जो सांड है ना, ये कल भी खड़ा था दुकान के सामने, ये जो बैल है ये कल भी खड़ा था। कहते ये सारे दुकान के सामने खड़ा होता है। तो ये जो जीव है, तो इसके सहारे हम चल नहीं सकते। ये जो जीव है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अच्छा कर्म जब करता है ऊपर लोक में चला जाता है, मध्यम में मनुष्य लोक में, गलत कर्म करता है फिर तो इसकी गतागतम काम कामा, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इनकी सहारे जीना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जीना सिर्फ उसी की सहारे है। इसकी जो चेतन तत्व है, आदो अंत्य चयत नास्ति वर्तमाने भी तत् तथा, जो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी है नहीं। आप देखते देखते देखिए, जिन लोगों को हम अपना मानते थे, परिवार की, समाज की, देखते देखते कोई गुजर गए, कोई बिछुड़ गए, कोई आपकी साथ नहीं है। सिर्फ अगर है तो आपका धर्म, आपका कर्म। शास्त्र में बढ़िया बात लिखा है, कहते जब ये व्यक्ति का जब शरीर छूटता है तो गति क्या होती, कहते हैं कि पशव गोष्ठे, जो पशु है, गाय बकरी है, वो गौशाला में वहां रह जाते हैं। धन जो है भूमो, जो सोना चांदी गाड़ा था वो यहां रह जाता है। स्त्री जो है गृह द्वार है, वो घर की द्वार तक, आजकल ये परंपरा चल पड़ा है, महिलाओं की स्मशान में आना वर्जित है। तो गृह द्वार है, उसकी स्थिति कहां की, घर की द्वार तक है, उसकी आगे नहीं। और कहते हैं बांधवा, जो रिश्तेदार है, गांव के लोग हैं, वो स्मशान तक साथ देंगे, और शरीर चीता तक साथ देगा, जब तक जलेगा नहीं। इसके बाद धर्म ही केवलम कर्म ही केवलम, व्यक्ति का जो धर्म है, जो अपने सत्कर्म करके गए हैं, वही साथ आएगा। तो बार बार भगवान हमको चेता रहे हैं कि जड़ में फंसना नहीं है। कलियुग का मतलब क्या है? कलियुग का मतलब क्या है? समय के साथ साथ जब जड़ में आकर्षण बने पड़ेगा और चेतन की तरफ आप ध्यान देंगे नहीं। मतलब कार को पोछा लगाने के लिए आपके पास 2 घंटा है, पर घर में अगर बूढ़े बाप माँ है, उनको चाय पिलाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मकान है, उसको पेंट करने के लिए, पोछा ताजी करने के लिए आपके पास समय है, पर कोई अगर बेसहारा पड़ा हुआ है, कोई भूखा है, कोई बीमार है, उसके लिए आपके पास समय। तो जितना नाशवान चीज के प्रति आपका आकर्षण बढ़ते जाएगा और जितना चेतन जीवित चीजों से आप हटते जाएंगे, समझ लीजिए उतना ज्यादा कलियुग आ रहा है। तो सत्य से कली का मतलब जब ध्यान चेतन से हटके जड़ की तरफ आने लगे, जो नाशवान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जब प्राण उन्हीं में टिक जाए कि बस यही चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति फिर असली चीज से चूक जाता है। और कई बार लोग क्या होते हैं, बड़े पद में रहते हैं नौकरी में, अब रिटायर्ड हो गए, अब कहीं की नहीं रहे, अब भी वो पुराने रट रहता है। कई लोग घर में लगा भी देते, एक्स फलानी है, एक्स प्रोफेसर है, एक्स डॉक्टर है, एक्स इंजीनियर है। तो कोई सज्जन बता रहे थे, तो ऐसे कोई पुलिस अधिकारी, कोई आईएएस रिटायर्ड थे, वो किसी कॉलोनी में रहते थे। तो शाम को जैसे वो घूमने जाते थे पार्क में, क्योंकि बड़े अधिकारी थे, कमिश्नर थे, बाकी लोगों से वो मिलते नहीं थे, खुद जाते थे, अकड़ के घूम के आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनकी बगल में एक बुजुर्ग बैठ गए आकर के, तो ये सुनाने लगे कि मैं ये था, वो था, सो था, यहाँ घर मैंने बना लिया हूँ,
अब कहते हैं मैं किसी के साथ बैठता नहीं क्योंकि मेरे बराबर की कोई, तो बुजुर्ग हंस के कहने लगे, कहते मैं 4 बार सांसद रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 4 टाइम्स रहा हूँ। ये जो साहब खड़े हुए हैं ये एक्स चेयरमैन है, ये जो बुजुर्ग खड़े हैं ये वाइस चांसलर थे। फिर उन्होंने बढ़िया बात कहा, कहते ऐसे है कमिश्नर साहब, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर चाहे वो 5 वाट की हो चाहे 100 वाट की हो, वो बराबर की वैल्यू होता है। जब तक जलता है तब तक उसका वैल्यू हो। फ्यूज होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100 वाट का बल्ब था, अभी वो डस्टबिन में ही फेंका जाएगा। तो पद से हटने के बाद फ्यूज बल्ब है, चाहे वो 5 वाट का हो चाहे 50 वाट की हो, कोई वैल्यू उसका नहीं है। तो बार बार भगवान चेता रहे हैं, महापुरुष ने भी इसी को चेताया है बार बार। स्वामी रामतीर्थ ने इसी को एक सरल भाषा में कहा है, कहते सिर्फ एक ही विद्या सिखाने के लिए, एक ही वाक्य को हमको पढ़ाने के लिए प्रकृति हमें बार बार हमें जन्म दे रही है। 84 लाख योनि का मतलब क्या है? कहते सिर्फ एक ही चीज है, पढ़ाना है हमें कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो चेतन ही सत्य है, बाकी जो कुछ देख सुन रहे हैं इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। कहते 84 लाख योनि का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ ये एक ही वाक्य समझना। हर बार हम जन्म लेते हैं किसी चीज पे चिपक जाते हैं, घर है, पद है, पति है, भाई है, बेटा है, ये है, जिस पे भरोसा करते हैं 4 दिन के बाद वही धोखा देता है, फिर परेशान होता है, फिर मन कोई और सहारा ढूंढता है, फिर उसको पकड़ता है, कुछ दिन गुजारा होता है, फिर वो धोखा देता है। तो ये परंपरा, ये सिलसिला चलता जाता है और आखिरी में जिसको इतना खिला पिला के आपने रखे थे, आखिरी में ये भी धोखा दे देता है, ये भी साथ छोड़ देता है। ये शरीर जो है ये भी साथ छोड़ के चला जाता है। इसीलिए बार बार वो हमें उसी मतलब लाइन पे, उसी पे ला रहे हैं कि जड़ की आश्रय में मत रहो, क्योंकि जो जड़ है वो आज है कल नहीं है। जो जगत स्वयं परिवर्तनशील है, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है, वो आपको कहां से सुख देगा? वो आपको, तो मैं आपको एक प्रसंग से एक बढ़िया चीज, मैं अपने ही कुछ बातें बताता हूं आपकी, मेरे अपने इसमें शादी के लिए माँ ने कहीं से लड़की देख के आई उस टाइम, तो कहने लगे बड़ी सुंदर लड़की है, वो कॉलेज क्वीन थी, वो थी, फलानी थी, धमका थी, पता नहीं। तब भी मेरे दिमाग में कुछ इस प्रकार बातें चलता था आत्मविचार की। मैंने कहा माँ अगर ये इतनी सुंदर है, वो उसको यहाँ आने की क्या जरूरत है? जब उसकी सुंदरता, जो उसकी निजी चीज है, वो उससे सुखी नहीं है, उसको सुख के लिए कहीं और आना है, तो वो सुंदरता मेरे नहीं है, मुझे शर्त पे मिलेगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसकी हर हाँ में हाँ कहूंगा वो तभी वो आसेगी वो। तो जो उसकी निजी सुंदरता है उससे वो खुश नहीं है, तो वो मुझे किसी कंडीशंस में मिलेगा, तो मैं कहां से सुखी हो जाऊंगा? तो कहने का मतलब जो भी जगत है ये शर्त के आधार पे मिलता है और फिर छूट जाता है। तो बार बार आपका जो है, बार बार भगवान हमको याद दिला रहे हैं कि नहीं, इनको पकड़ना नहीं है। पकड़ना किसको है? जो नियंत्रण करने वाला है, जो चेतन तत्व है। इसी को ठाकुर जी ने एक सरल उदाहरण में समझाया है कि जैसे कहते कठपुतली का जब नाच होता है, जब करते हैं, जो ज्यादातर लोगों को ये दिखता है कि वो कठपुतली नाच रहे हैं। किसी किसी को किसी एंगल में जो है उनको धागा भी दिख जाता है कि जो रस्सी उनको वो धागा खींच रहा है, किसी किसी को दिखता है। और कोई बिरला को वो उंगली भी दिख जाता है कि जो उंगली सबको खींच रहा है। तो हम क्या करते हैं, साधारण रूप से क्या करते हैं, स्थूल जगत को, ये व्यवहार को सब कुछ मान लेते हैं। थोड़ा अंदर जाते हैं, फिर हमको लगता है जो पंच प्राण है, जो इंद्रियां है, मन बुद्धि है, इन्हीं से जगत चल रहा है। कोई कोई बिरला होता है
जिसको वो उंगली पता चलता है, जो सबको नचा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी शरण जाओ। और ये एक सुंदर सी उपाय है। जैसे हम शरणागति में जाते हैं, उस एक तत्व को अपना लेते हैं कि वो जो भी करेगा सही है, क्योंकि उसे जगत चलाने की अच्छे अनुभव है। हमारा जन्मांतर का रिकॉर्ड उसके पास पड़ा हुआ है, तो हमारे लिए क्या दवाई चाहिए, क्या करना है, उसको ज्यादा अच्छा पता है। तो जैसे चेतन तत्वों को हम पकड़ लेते हैं, उसके साथ ही साधना सरल हो जाती है। क्योंकि बाहर से धक्का दे के, मन को रोक के, इंद्रियों को रोक के, ये जो साधना है, वृत्ति को निरोध करना, उधर जाने नहीं देना, उसके बजाय क्या करना है कि एक को पकड़ लेना है, उसी का ही चिंतन करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, काम है सिर्फ उसी का ही चिंतन करना है, हर समय उसी का स्मरण करना है, जगत छोड़ना नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो बच्चा मेरे पास पढ़ता था देवप्रयाग में, शिवराज जो है, तो पिता नहीं थे, घर की स्थिति बड़ी खराब थी। तो एक बार मैं भिक्षा करने गया तो माँ उसकी जंगल से लकड़ी लाके बेचती थी। एक गाय घर में रखी थी, आधा 1 लीटर दूध बेचती थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी ये बच्चा क्या करता? कहते 8वीं में पढ़ता है, अभी 9th में गया। कहते मैंने कहा कल से कुटिया में भेज देना उसको, मेरे पास पढ़ने भेज देना। तो 4 साल वो बच्चा मेरे पास पढ़ा, 9th 10th 11th 12, फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ। अभी कोई बड़े पद में है वो बच्चा, जो है ना, HCL में है वो। तो जैसे उनके घर कभी मैं भिक्षा के लिए जाता था, तो माता जी शिकायत करती थी कि ये पढ़ता नहीं है, चोरी छिपी दूसरे की वहाँ टीवी देखने चला जाता है। मैं कुछ नहीं कहता था। कहते आप तो डांटते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। आया गया महीना, 2 महीना, 4 महीना के बाद एक दिन मैं गया तो माँ कह रही है, माता जी कह रही कि अभी मेरे को लगता है ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। मैंने कहा क्यों? कहते वो किताब छोड़ के उठता ही नहीं है। मैं कहता हूँ सब्जी ले आ, कहते नहीं, दाल में खा लेंगे, सब्जी की कोई जरूरत नहीं है। वो काम कर दे, नहीं, कहते जरूरत नहीं है। कहते उसको हो क्या गया, अभी पढ़ाई छोड़ के उठता ही। ये जीवन का राज है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब किसी चीज में आपको आकर्षण रस पैदा हो जाए, दुनिया अपने आप छूट जाएगा। तो संसार छोड़ना नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे, नर्मदा किनारे वाले बाबा जी, पूज्य स्वामी गणेश दत्त जी, कहते संसार छोड़ना नहीं है, संसार छूट जाना चाहिए। जैसे हम किसी सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर कदम रखते ही नीचे वाला छूट जाता है, छोड़ना नहीं है। तो जब परमात्मा में रस पैदा हो जाता है, हमें अभी संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने में संसार छिपा हुआ है। यहां हमें रस मिल रहा है। ये निंदा चुगली अपने पराया, तो हम कितने भी कह दें, मुंह में तो कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है, झूठा है, पर अंतःकरण ने कहीं ना कहीं इनको पकड़ के बैठा हुआ है। नहीं तो ऐसे ही छूट जाए। रमन महर्षि से एक बार किसी ने पूछा, ये संसार में क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना? कहते पकड़ना कुछ भी नहीं है। डस्टबिन में क्या छानबीन करना कि अच्छा कचरा, ये पूरा कचरा है। डस्टबिन मीन्स डस्टबिन, लो और सब फेंको। तो इसीलिए हमें परेशानी इसीलिए हो रही ना, क्योंकि हम कह तो कुछ रहे हैं, पर अंतःकरण में कहीं ना कहीं विश्वास इन चीजों पे जमी हुई है कि शायद मेरे यहाँ काम बन जाएगा, मेरा वहां काम बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नाशवान चीजों में हम अटके हुए हैं। तो बात तो मुंह में कुछ कर रहे हैं, पर अंतःकरण जो है वो कहीं और टिकी हुई है, वो नीचे लेवल में टिका हुआ है। बातें हम ऊपर लेवल की कर रहे हैं। एक कथा आती है कि किसी जंगल में बहुत तोता थे। टाइम बताना मेरे को है? 8 10 कितने तक बोलूं? तो किसी जंगल में जो है तोता रहते थे कुछ। तो कोई शिकारी उनको पकड़ पकड़ के जो है बेचता था लेके। तो कोई सज्जन देखा, उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने जाल बिछा करके कुछ तोता पकड़ लिया और उनको सिखाया, घर में रटाया कि चावल नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे, और रट लिए वो तोता में। फिर लेके जंगल में उन्होंने छोड़ दिया।
वो तोता जहां बैठे थे वो गा रहे थे, वो चावल नहीं खाएंगे जाल में नहीं बचेंगे। उसको सुन सुन के दूसरे तोता भी रट लिए। अब शिकारी आए, देखा जहां भी तोता बैठे हैं कह रहे हैं चावल नहीं खाएंगे जाल में नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। अरे कहते अब क्या करें। उसने हिम्मत करके चावल फेंक के उसने जाल फेंक के चला गया। अब आके थोड़ी देर में देख रहा वो जाल में फंसे हुए हैं और कह रहे हैं हम चावल नहीं खाएंगे जाल में। तो ये जो है इसका मतलब हम जो कह रहे हैं हम अभी समझे नहीं है। वो वाणी का विलास चल रहा है, वाणी का विलास चल रहा है, भरोसा अंदर नहीं है। वो कथा आती है कि जमुना किनारे कोई पंडित जी कथा करते थे, भागवत सुना रहे थे कि ऐसे है कृष्ण की नाम लेते ही व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। तो कोई ग्वालन जो है रोज जमुना महारानी पार करके जाती थी, 8 पैसा रोज नाव वाले को देके दूध बेचने जाती थी। उस बात उसने कथा सुनी। अरे कहता बहुत जब भवसागर तर जाता आदमी फिर ये नदी क्या है जमुना क्या है, कहते ये तो आराम से तर जाएगा। तो दूसरे दिन से वो कृष्ण कृष्ण कह के वो जमुना महारानी पार हो जाती थी, उसको पता नहीं चलता था। तो एक दिन आकर के कहा पंडित जी आपके वजह से मेरे कई पैसे बचा हो गया। उन्होंने थोड़ा दक्षिणा दिया, आपकी बड़ी कृपा है। कहते क्या है, आपने जब से कहा कि नाम लेते ही भवसागर तर जाते हैं मैं तब से ऐसे आ जाती हूँ बिना नाव की। अरे कहते तुम सच कह रहे हो? हाँ कहते बिल्कुल, चलो दिखाओ हमको फिर। तो पंडित गए और देखा, उसने अपना कृष्ण कृष्ण कह के पार हो गई वो उधर। इन्होंने कहा अरे एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। चेले को कहा मेरे कमर में बांध दो रस्सी, अब मैं कृष्ण कृष्ण करके चलूं, अगर डूबने लगूं तो पीछे खींचना। तो हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम समर्पण की बातें कर रहे हैं और अपनी बचाव की सारे साधन तैयार लेकर के हम रस्सी भी कमर में बांध के बैठे हुए हैं, अगर डूबने लगे तो पीछे खींचना। जबकि समर्पण का मतलब क्या है, कूद गया तो कूद गया। एक महापुरुष कहते थे कि जब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में आपको लेके भगवान खड़ा करता है, ओनली 2 थिंग्स कैन हैपन। जब आप गिरते हैं, किसी जाकर के हिल की किनारे आप खड़े हैं और गिर गए, ओनली 2 थिंग्स कैन हैपन, कि या तो जो है ही विल कैच यू बिफोर यू फॉल, आप गिरने से पहले वो आपको पकड़ लेगा, नहीं तो कैसे तैरना है उड़ना है वो आपको सिखा देगा। इतना भरोसा कि कह दिया मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने कह दिया तो कह दिया, और आगे नहीं पीछे नहीं। तो ये जो बुद्धि है आपकी, जिसको हम व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं या अचल बुद्धि कहते हैं, वो ऐसा नहीं मिलता है। ये कृष्ण भक्ति के ऊपर एक हमारा श्लोक आता है वैष्णव परंपरा में, वो कहते हैं कि जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी और नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायति। जन्मांतर सहस्रेषु, 1000 जन्मों में तप ध्यान समाधि भी, तप ध्यान और समाधि योग का अनुष्ठान करते करते नराणाम क्षीण पापानाम, जब पाप क्षीण हो जाता है मनुष्यों की, कृष्ण भक्ति प्रजायते, फिर कहते कृष्ण में। तो ये जो अनन्य चीज है ये ऐसा नहीं आता है। तो जितने भी शास्त्र में हमारा विधान है, मतलब आहार विहार शुद्धि से लेके, आत्मचिंतन से लेके, तीर्थ से लेके, किसी प्रकार जो है बुद्धि जो है तैयार हो जाए समर्पण के लिए। और आप आगे भगवान कह भी रहे हैं बीच में एक जगह कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास पहुंच जाता है। मतलब कहते हैं जैसे जो योग भ्रष्ट जो होता है, प्राप्यो पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट विजायते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पिछले शरीर में जो परिपक्व बुद्धि था, जहां छूटा था, वो बुद्धि का शरण में उसको दे देता हूं, उसकी सहारे फिर वो मेरे तक आ जाता है। तो इसीलिए ये जो तीव्र बुद्धि है
और इसी के लिए शास्त्र में पहले जो वर्णाश्रम धर्म का था, इसी के लिए था। कई जन्म तक हम जब लोगों की सेवा करते रहे ईमानदारी से, इसके बाद हम वैश्यत्व में आए। कई जन्म तक जब हम उस धर्म को निभाए, फिर क्षत्रियत्व में आए। शिवाजी की बात लीजिए आप, 12 साल की बच्चे थे, वो कसाई गाय लेके जा रहा था, उन्होंने तलवार से उसकी सिर उड़ा दी। कोई संभव है ये? साधारण व्यक्ति कर सकता है? ये नहीं कर सकता। इतनी क्षत्रियत्व, इतनी वीर्य कहां से आया? नहीं आ सकता है। जवानी है, विद्वान है, सब कुछ है, बस मन में विचार उठा कि परमात्मा ही सब कुछ है। ध्रुव 5 साल की बालक है, मां ने कह दिया बस भगवान मिलेंगे तभी जाकर के तेरे को ये सुख सुविधा मिलेगा, निकल पड़ी। तो ये जो दृढ़ निश्चय है, ये जो बुद्धि की परिपक्वता है, वो एक जन्म में मिलती नहीं है। और हमारी जितने भी कर्म है, हमारे जितने भी हमारी साधन है, मतलब जब ध्यान, तीर्थ, व्रत, सेवा जो भी है, किसी ना किसी प्रकार से इस बुद्धि को शुद्ध करना है। और निर्णय लेने लायक आपकी कह दिया, अभी मेरे को कोई सज्जन मिले, कोई है कोई बड़े पद में, कहते स्वामी जी अभी 1 आधे साल के बाद मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ, मैंने थोड़ा पैसा रखा हूँ, मैं किसी आश्रम में जा करके उसको दे दूंगा, फिर मैं संन्यास लेकर के बाकी जीवन ये करेंगे, भजन करके मैं चाहता हूँ बिताना, आपका क्या कहना है? मैंने कहा हमने ऐसे कभी नहीं सोचा, हम तो कहाँ भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये भी हमें पता नहीं था। बस मन में आया कि संन्यास लेना है, बस निकल पड़े, ना कोई सहारा, ना कोई पता, ना कोई नंबर, ना कुछ, कहाँ जा रहे पता नहीं है, कल क्या खाएंगे कोई पता नहीं है, बस निकल पड़े थे, निकल पड़े। और उन्होंने कभी कोई ऐसे परेशान किया ही नहीं। जितनी हमारी जरूरत है उससे ऊपर ही हर समय। तो ये जो शंका है आपकी, क्योंकि भगवान ने कहा है, 3 चीज कहा है। पहले आपका पहले श्लोक में कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा जिसमें है, ज्ञान उसी को मिलता है। आगे का ही श्लोक में कह रहे हैं कि परेशानी 3 को होता है, अज्ञश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। कहते तीनों का विनाश होता है। अज्ञ मतलब जिसको पता नहीं है, आपने आंख बंद करके बैठ गए कि मैं नहीं मानता हूं, आपका मानने नहीं मानने में क्या होगा? जातश्चै ध्रुव मृत्यु, पैदा हुए हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म है तो मृत्यु भी आएगा, जरा भी आएगा, व्याधि भी आएगी। आपका मानने में नहीं मानने में क्या रखा हुआ है? तो अज्ञ जिसको पता नहीं है उसको भी दुख उठाना पड़ता है। अश्रद्धादान, पता तो है ऐसे करना चाहिए, पर श्रद्धा नहीं है, धीमी चाल है, देख लूंगा, कर लूंगा। अज्ञश्च अश्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। तीसरा संशय है, मतलब अज्ञ भी नहीं, जानता भी है, श्रद्धा भी है, पर संशय भी है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। संशयात्मा विनश्यति। कहते ये तीनों में सबसे खतरनाक स्थिति किसकी होती? संशयात्मा की। क्योंकि मूर्ख तो कम से कम जी लेता है इस संसार को, पर जिसको संशय है, ना वो घर का है ना घाट की, ना अयम लोकस्ति न परम न सुखम संशयात्मनो, ना वो इस लोक के लायक रह जाता है, ना वो परलोक के लायक रह जाता है। इसलिए तीनों का विकास होता है। तो हमारी जितनी भी साधना है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि से, आहार से लेके, तीर्थ से लेके, सेवा से लेके, जप है, तप है, जो भी है, किसी प्रकार बुद्धि को एकाग्र करना, खाली एकाग्र नहीं, शुद्ध करना। वो शुद्ध हुई बुद्धि जो है, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, सूक्ष्म बुद्धि से हम उस आत्म सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो वो जो अविचल जो बुद्धि है आपकी, जो मतलब एक बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, निर्णय ले लिया तो ले लिया, अब मेरे तो गिरधर गोपाल,
राजस्थान से चल पड़ी, रानी है घर की, पर ये सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, दूसरा ना कोई, फिर आगे भी नहीं सोची और पीछे भी नहीं सोची। तो बुद्धि की ये दशा जब तक नहीं आएगी, साधना में आपको बताऊं, साधना इतनी लंबी नहीं है। मैं खुद किसी से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा ये जो पिछले ये जो संन्यास की बात, भगवान की ऐसी कृपा रही, मेरे को लगता है मैं कम से कम पिछले मतलब 15-20 जन्म का साधना तो मैंने कर लिया। जो लंगड़ा के अभी 15 जन्म चलना था ना, सुबह एक अगरबत्ती जला दिए, शाम को घंटी खड़का दिए, बस दिन भर अपने मस्ती से घूम रहे हैं संसार को दिमाग में लेके। मैंने कहा 15 जन्म का काम ये पिछले 40 साल में हो गया। तो समय ज्यादा लगता नहीं है, निर्णय हमारा कच्चा होता है। निर्णय जब पक्का हो जाए, तो अब्दुल कलाम जी कहते थे, बड़ा सुंदर बात कहते थे, स्वप्न वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, स्वप्न तो वो है जो आपको सोने नहीं देता है। स्वप्न अगर है फिर वो आपको सोने नहीं देता है। मेरे को इतना करना ही है, जो मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी विद्यार्थी हूं, आप देखते भी होंगे, जैसे मेरे स्टूडेंट करियर में अपना रूटीन था, अभी भी मैं रूटीन में चलता हूं। कितने समय, कौन सी समय में ध्यान में बैठना है, कौन सी समय में जप में बैठना है, मैं कहीं ना कहीं समय चुरा लेता हूं और कोशिश करता हूं मैं अपना रूटीन में इधर उधर ना। तो ये जो श्रद्धा है, जब तक ये श्रद्धा डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। हमारे गुरुजी कहते थे दर्शन दे ना दे उसका काम है। कहते चलने में इतना आनंद है इस मार्ग में। गणेश दत्त महाराज जी कहते थे ये आध्यात्म मार्ग में चलने में इतना आनंद है तो मंजिल की क्या बात करें, हम इतना दूर क्यों सोचे, जब जप में ही इतने आनंद है, सेवा में ही इतनी आनंद है, चिंतन में इतनी आनंद है, हम क्यों सोचे कि वो दर्शन दे ना दे, हम क्यों उसको बंधन में डालें। उसकी मर्जी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कहते इतनी भी कोई बंधन ये नहीं है। तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, निर्णय लेने की जो बुद्धि है, उसी के लिए आहार विहार शुद्धि जो सत्कर्म कहा गया है, जब तक वो नहीं होगा तो हम क्या, बेपेंदी लोटा है। बेपेंदी लोटा पता है, वो लोटा जिसके नीचे वो रिंग नहीं होता, तो वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है, उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो पूरे जीवन हम ऐसे डोल के खत्म हो जाते हैं। ये हमारे एक टीचर यहाँ आते हैं, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल, क्या नाम है वो, हाँ, तो वो व्यक्ति अभी हमें मिलते हुए कम से कम 20 साल हो गया। वो व्यक्ति को हर साल वो आते हैं, 2 घंटा बैठेंगे, कहते महाराज जी मैं साधना करना चाहता हूँ, क्या करूं। और वो व्यक्ति 20 साल से वही सवाल पूछता है, आएगा बैठेगा आधा घंटा वही बात करेगा, फिर चल, जहां खड़ा था वो वहीं पे खड़ा है। पूरे जिंदगी उसने निकाल दिया, कोई निर्णय नहीं ले पाया, जहां खड़ा था वहीं खड़ा है वो। 20 साल से मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए समय इतना ज्यादा लगता है क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है। निश्चय अगर दृढ़ है तो इतनी कोई जरूरत नहीं है, वो पल भर की काम है, पर वो दृढ़ निश्चय आता नहीं है। ये जो हम शतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि होके बैठे हुए हैं, इतनी बुद्धि अनेक बुद्धि लेके, उसमें काम गड़बड़ा रहा है। एक कथा आती है कि जी एक तालाब में 2 पुराने मछली थे, बहुत पुराने। तो एक का नाम था शतबुद्धि, एक का नाम था सहस्त्र बुद्धि। एक का 100 बुद्धि था और एक का 1000 बुद्धि था। तो कई बार मछुआरों ने कोशिश किए, उनको नहीं पकड़ पाए, तो मोटे तगड़े हो रखे थे, पुराने मछली थे वो। तो एक दिन कुछ मछुआरे उस तालाब की बगल से जा रहे, कहते कल सुबह से आके लगेंगे और भी लोगों को बुलाते हैं, तो दोनों को पकड़ना है। तो उसी तालाब में एक मेंढक और मेंढकी भी रहते थे, फ्रॉग जो है पति पत्नी। तो उन्होंने सुना, अरे उन्होंने कहा पकड़ने तो उनको आएंगे, पर ये जो जाल बिछाएंगे इधर उधर करेंगे हम भी मारे जाएंगे। वो कीचड़ की इससे उससे करके जो उनको पकड़ने के चक्कर में हम भी पिसेंगे। चलो अभी रात भर धीरे 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 करके दूसरे तालाब में चलते हैं। तो दोनों कुदक के 2 किलोमीटर उन्होंने दूसरे तालाब में चले, रात भर बेचारे।
दूसरे दिन उन लोगों ने कोशिश करके आधा दिन में उन्होंने शतबुद्धि को पकड़ा, फिर शाम तक उन्होंने सहस्त्र बुद्धि को पकड़ा। फिर वो मछुआरा जा रहा है, शतबुद्धि को हाथ में लटकाया है और सहस्त्र बुद्धि सिर पे है, और जैसे जा रहा है दूसरे तालाब से वो मेंढक मेंढकी को कह रहा है, पश्य पश्य प्रिय, कहते देखो शतबुद्धि हंसते, शतबुद्धि हाथ में लटक रहा है और सहस्त्र बुद्धि मस्तक है, और सहस्त्र बुद्धि जो है वो सिर के ऊपर है। एक बुद्धि आवाम सुखे न क्रीडाम, एक बुद्धि वाले कितने मजे में है, देखिए पता चला बिना सहारा है हम निकल पड़े, और सुन के भी वो अनसुना बना रहे हैं वो। तो इसीलिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, और बुद्धि वो नहीं है जिसको हम बुद्धि समझ बैठे हैं, वो बुद्धि नहीं, सा बुद्धि या विमुक्तये, जो मुक्ति दे दे वो बुद्धि है। जो तथाकथित ये किताबें रट के एग्जाम क्लियर करके बड़े अधिकारी, इसको हम बुद्धि नहीं कहते, उसमें आप और संसार में घुसते चले जा रहे हैं। जिसके पास जितनी बुद्धि है वो उतने तरीका से समाज को ठग रहा है, जितना बड़ा पद है उसके पास उतना दिमाग है समाज को उल्लू बनाने के लिए। तो इसको हमने बुद्धि बैठा रखा है, वो समझ बैठे, वो बुद्धि नहीं है। सा बुद्धि या विमुक्तये, बुद्धि वो है जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाए, जो बंधन है, जो चिपके हुए हैं, इससे धीरे 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 हम खुल जाए, जो बंधे हुए हैं इससे अलग हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपकी कि सर्वधर्मान, जितनी धर्म का मतलब आश्रय है, जिन आश्रय से जगत चलता है, तो साधारण चीज तो छोड़ दीजिए, मतलब हम तीन चीजें हैं, अविद्या जो है, अपराविद्या और पराविद्या। तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम विद्या में नहीं मानते, ये अविद्या है, इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। बड़े पद में होंगे और कामिनी कांचन में फंसेंगे, और धन और पद और लालच और गड़बड़ी, तो ये अविद्या है। अविद्या के ऊपर अपराविद्या, जो शास्त्र पढ़ते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ये जो आपकी जो वेदांत, जो आपकी व्याकरण कल्प ये है, ये अपराविद्या में। फिर पराविद्या है, ब्रह्म से संबंधित जो शास्त्र है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, जिससे ये गांठ खुल जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि। तो अविद्या से अपराविद्या में जाना है और फिर पराविद्या में जाना है। तो इसीलिए ये जो बुद्धि है, जब तक ये समर्पित पूर्ण रूप से ना हो जाए, संसार में नहीं, उस तत्वों में जो इस जगत का नियंत्रणकारी, जो चेतन तत्व है। ये जगत जब नहीं था तब भी था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी रहेगा। और शरणागति की एक बढ़िया उदाहरण आता है कि आपकी इसमें आता है, रामायण में आता है, जब भगवान जब आए, ये पंपा सरोवर में आए, तो स्नान करते समय किष्किंधा में उन्होंने क्या किया, एक बाण, उन्होंने जो धनुष बाण था उसको गाड़ दिए जमीन पे, उसमें उन्होंने वस्त्र रख करके वो स्नान करने के लिए गए। उठ के देखा कि वो धनुष बाण जो है वो एक मेंढक में फंसा हुआ है, वहां नीचे एक मेंढक था, उसके ऊपर वो घुसा हुआ है और खूनी खून हो रखा है। तो राम जी पूछ रहे हैं, कहते ये क्या हो गया, तूने आवाज क्यों नहीं दिया, तू आवाज देता तो मेरे को पता लग जाना था। अरे कहते प्रभु जी जब संसार दुख देता है तो आपका नाम लेते हैं, जब दुख देने वाले आप ही है फिर किसका नाम लेना है। कहते जब स्वयं आप ही दुख दे रहे हैं फिर हम किसका नाम लेंगे। तो इसीलिए जो वो जो बुद्धि, परिपक्व बुद्धि जो है, एकात्मकता बुद्धि है, उसी को भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान, मतलब सभी आश्रय छोड़ करके, अधर्म का तो आश्रय छोड़ो ही, धर्म का भी आश्रय छोड़ना है। सर्वधर्मान धारयति इति धर्मम, वो पंजाब में कहावत है, पंजाब में कहावत है कि नेक कर और दरिया में डाल, ये पंजाबी कहावत है। अच्छा कर्म करो और भूल जाओ, सेवा करो, दान करो, कुछ करो, नेक कर और दरिया में, मतलब पंजाब में कहावत है कि दाहिने हाथ अगर दान देता है बाएं हाथ को पता
नहीं होना चाहिए। तो धर्म का आचरण करना है पर उसमें चिपकना नहीं है। सत्कर्म भी करना है जिससे समाज सही दिशा में चले, पर शरणागति तो किसके ऊपर? उस चेतन तत्व की, मतलब इनके सहारे नहीं। जैसे वो चेतन की तरफ हम शरणागति हो जाते हैं, उसके साथ ये सब बंधन अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। मतलब पैर से जैसे चलना, क्योंकि आपको पता है हम जो है साधना में 3 मार्ग मानते हैं। हम वेदांत में साधना में 3 मार्ग है। पहला मार्ग जो है वो पिपीलिका मार्ग है। पिपीलिका माने चींटी, धीरे 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 बहुनाम जन्मनावंते, हर जन्म में थोड़ा थोड़ा चौन्नी अठन्नी इकट्ठा करते करते चले, वो पिपीलिका मार्ग है। उसके ऊपर जो है मीन मार्ग है। मछली जो है वो तैर के लंबे जगह चला जाता है स्रोत में, नदी में, नदी उसको ले जाता है, वो मीन मार्ग है। और तीसरा जो है विहंगम मार्ग है। विहंगम माने पंछी, सीधा अगर इस पहाड़ से उस पहाड़ में अगर चींटी जाएगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वहां पहुंच पाएगा इसकी भी कोई भरोसा नहीं। मच्छी की गति थोड़ी और तेज है, और पंछी जो है सीधा यहां से उड़ता है और बीच की बाईपास करके मंजिल में पहुंचता है। मुझे किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि आप फिजिक्स की स्टूडेंट है, साइंस की है, ये है, आपने कैसे संन्यास लिया? मैंने कहा इसीलिए तो लिया क्योंकि मेरे को समझ में आ गया जीवन का लक्ष्य वही है, पहुंचना वही है। मैंने कहा समय क्यों खराब करना था। जब समझ में आ गया कि जाना वही है, फिर ये बीच की बात चीज किस लिए है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है? विहंगम मार्ग है। जैसे हम शरणागति में जाते हैं उसके साथ हमारी गति तेज हो जाती। ये जो बीच की जो रास्ते है, राग द्वेष ऊपर, ये जो जिन चीजों के साथ हमें संघर्ष करके चलना था वो बीच में ही छूट जाते हैं। सीधे जा करके हम एक स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति में, और संसार की जो गति है इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। संसार में जिन चीजों के लिए हम आदर्श कहते हैं, आदमी पूरे जीवन ये घर बसाने के लिए सिर फोड़ता है और आखिरी में कहता है मैं चैन से रहना चाहता हूं, मेरे पास कोई नहीं आना, बच्चे पोता पोती मेरे को कोई नहीं चाहिए, और जीवन भर ये झमेला को जोड़ के बैठता है। फिर एक गांव में क्या हुआ, किसी एक बालक 8-10 साल का, वो गांव की बाहर किसी पीपल की पेड़ के नीचे सोया हुआ था, लेटा था। तो गांव की कोई बुजुर्ग वहां से गए, बूढ़े जी, तो उन्होंने कहा यहाँ तू कर क्या रहा है, सोचो के क्यों समय खराब कर रहा है। तो बैठ गया। कहते दादाजी क्या करूं? कहते पढ़ लिख लेता। कहते पढ़ने से क्या होगा? कहते कुछ काम धंधा मिल जाएगा। कहते उससे क्या होगा? कहते पैसे मिलेंगे। फिर आगे क्या करूं? कहते शादी ब्याह कर लेना। फिर कहते बाल बच्चे होंगे, फिर कहते उनको पढ़ा लिखा करके उनको समाज में व्यवस्थित कर देना। कहते फिर कहते आके फिर आराम से सोना। या कहता मैं अभी भी तो सो रहा हूं। जहां आप घुमा फिरा के लाना चाहते हैं, सब कुछ करके यहाँ आके सोना अभी भी मैं, तो यही जीवन का रहस्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये चीजों को, छोटे छोटे चीजों की सहारा लेके चलने से माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ उसी चेतन में कि जो भी करेगा वो सही करेगा, चाहे मेरा भला हो चाहे बुरा हो, क्योंकि उन्हें जगत चलाने का अच्छा अनुभव है। मेरे जन्मांतर की जो रिकॉर्ड है, जो ये है कागज उनके पास पड़ा हुआ है, तो मेरे लिए क्या अच्छा है वो उनको पता है। तो कई बार हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आती है, कई बार हमारे जो बुद्धि है, विवेक है, उसको स्वीकार भी नहीं करता कि भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर कई बार वो जरूरी होता है। उनकी अपना प्लान होता है, हम अपने बुद्धि से चलते हैं और वो अपने प्लान से चलते हैं। मैं आपको टॉल्स्टॉय की एक बढ़िया कथा सुनाता हूँ। लियो टॉल्स्टॉय की बड़ी सुंदर आध्यात्मिक कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने लिखा, जब वो रशिया में थे वो, तो उस समय की जो परंपरा था, तो एक बार क्या हुआ कि कोई एक किसी गांव की घटना उन्होंने लिखा है
कि कोई एक विधवा माता रहती थी और उनकी 3 बेटियां थी छोटी छोटी, मतलब कोई 10 साल की है, कोई 6 की है, कोई 4 की, ऐसे है। तो पति गुजर गए, बच्चे तीनों छोटे छोटे बच्चे तो शायद और भी छोटी रही। तो एक दिन भगवान ने क्या कहा, एक देवदूत को कहा कि तू जा करके तू उसको ले आ। वो महिला को जो है कहते जा करके तू ले आ, कहते उनका मृत्यु हो गया है। तो उस समय क्या है, बड़ी बच्ची रो रही है, रोते रोते चुप हो गई है, बीच वाली रो रही है और छोटी बच्ची माँ की स्तन में मुंह लेके पड़ी हुई है, उसको ये पता नहीं कि माँ मर गई है। तो ऐसे दशा में आकर के वो देवदूत देखा तो करुणा से उसका हृदय भर गया। उन्होंने कहा भगवान आप भी कितने निर्दय हैं। कहते भगवान आप भी कितने निर्दय, थोड़े रुक जाते, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते, इतनी जल्दी भी क्या है इनको लेने की। कह के वो वापिस चले गए। तो ईश्वर नाराज हो गए, कहते तू मेरे को शिक्षा दे रहा है करके, जा तू म्लेच्छ बन के धरती में गिर जा, नंग धड़ंग होके बिना कपड़ा की। जब तू 3 बार अपने ऊपर हंसेगा फिर तुझे याद आएगा अपने देवत्व की, फिर तू आ जाएगा यहाँ। तो वो किसी गांव के सड़क के किनारे ऐसे नंग धड़ंग वो पड़ा रहा, वो देवदूत जा करके। तो वहां कोई एक मोची रहते थे, चर्मकार चमार, जो जूते बनाते थे। तो उसी रास्ते से वो जा रहे थे बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए, किसी त्योहार के लिए। तो उन्होंने देखा ये व्यक्ति नंग धड़ंग पड़ा हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो बाजार से उसके लिए कपड़े लेके आ गए और उसको पहना करके कहते घर चल मेरे साथ। पर पत्नी बड़ी नाराज हो गई, कहते क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने ये पैसे इकट्ठा किए थे ये बच्चों के लिए, अब वो पैसे में मैं तुम्हारे लिए कपड़ा ले आया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो कुछ कहेगी, आप चुप रहना, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। तो उन्होंने कपड़ा पहना करके वो देवदूत को घर ले गए और पत्नी तो टूट पड़ी बिल्कुल गुस्से में कि बड़ी मुश्किल से तो हमने 1-1 पैसा इकट्ठा किया था बच्चों के लिए, तुमने ये क्या किया, इसको क्यों लाए यहाँ। तो जैसे वो डांटा तो पहले बार देवदूत ने हंसा, फर्स्ट टाइम। तो देवदूत ने इसलिए हंसा कि ये मनुष्य कितनी अल्प बुद्धि की होता है, उसको ये दिख रहा है कि मेरा कितना चला गया, पर क्या मिला ये दिखाई। अब देवदूत का पैर मेरे घर में आगे पड़ गया, अब इसकी भाग्य बदल जाएगा, कहते वो महिला को दिख नहीं रही है। सिर्फ उसको ये दिखाई दिया कि हमारे जो पैसे थे वो बर्बाद हो गए, इसके लिए कपड़े आ गए। तो पहले बार वो हंसा देवदूत ने। तो देवदूत तो थे, बुद्धि तेज थी, तो उन्होंने काम सीख गया, उन्होंने जूता बनाने की काम इनके साथ सीख गए, उनके साथ हाथ बटरने लगे और इतने अच्छे काम करने लगे, अलग अलग जगह से वहां के लिए जूता के ऑर्डर आने लगा और देखते देखते वो व्यक्ति अमीर हो गया। वो चर्मकार जो है, वो मोची जो है, काफी अमीर हो गया। तो इस बीच क्या हुआ, एक बार राजा की, मतलब राजा के लिए जूता बनाने के लिए कोई राज कर्मचारी जो है अच्छा चमड़ा लेके आया, कहते महाराज जी के लिए बूट बनाना। तो उस समय जो रशियन ट्रेडिशन था, तो जीवित लोग ही बूट पहनते थे, डेड बॉडी को स्लीपर्स पहना करके लेते थे। श्मशान में जब लेते थे उनकी कब्रिस्तान में, तो उसके लिए स्लीपर बनता था, स्लीपर में लेते थे उसको। तो जैसे वो बढ़िया चमड़ा देके गया राजा के लिए, तो मोची ने इनको असिस्टेंट को कहा कि ऐसे ऐसे उनके लिए बढ़िया बूट बनाओ, जूता बनाओ। तो थोड़ी देर में आकर के मोची देख रहा है कि ये स्लीपर बना रहा है। कौन? ये देवदूत जो है, ये स्लीपर बना रहे हैं, ऑर्डर हुआ है जूते की, बूट की ऑर्डर हुआ है और ये स्लीपर बना रहा है। तो देख करके वो टूट पड़े, कहते पता है ये राजा का है, ये चमड़ा ऐसे मिलेगा भी नहीं। अब जैसे राजा को पता चलेगा कि तुमने स्लीपर बना दिया है, तो कहते तुम्हें भी फांसी पे लटकाएंगे, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। जब वो जूते की ऑर्डर देके गए हैं, तो स्लीपर क्यों ये कर रहे हैं, और दोनों में ये बातचीत चल रही थी।
तब तक किसी राज कर्मचारी दौड़ के आया, कहता माफ करना, जूते नहीं स्लीपर चाहिए, क्योंकि राजा गुजर गए हैं। राजा सम्राट गुजर गए हैं, स्लीपर चाहिए, जूता नहीं चाहिए। तो राजकर्म इसने देवदूत ने दूसरे बार आजा, कहते वाह प्रभु जी, स्लीपर पहनने वाला जूता की ऑर्डर दे रहा है, मौत की तरफ जाने वाला जीवन की तैयारी कर रहा है, वो यहाँ मशगूल में लगा हुआ है और जा रहा उधर। दूसरे बार आजा, आया गया, काम चलता रहा। एक दिन उन्होंने देखा एक बुढ़िया 3 जवान लड़कियों को लेकर के वो आई हुआ और कहने लगे बेटा इन तीनों के लिए बढ़िया जूता बनाना। कहते माता जी, तो उन्होंने इन 3 बच्चियों को देख के, देवदूत तो थे ही, उनको पता लग गया कि ये वही 3 बच्चियां हैं जिसके वजह से मैं दंड भोग रहा हूं, क्योंकि इन्हीं को देख के मैं दुखी हुआ था। ये छोटे छोटे थे, माँ इनकी मर गई थी, मैं उसकी जीव को लेने के लिए मेरे को भेजा था, मैंने नहीं लिया। तो कहते माता जी आपका परिचय, ये बच्चे कौन है? कहते बेटे इस पूरे क्षेत्र की हम सबसे अमीर व्यक्ति है। तो हमारी बगल में एक गरीब महिला रहती थी, तो विधवा थी, ये 3 बच्चे छोटे छोटे थे। तो अचानक एक दिन वो गुजर गई, हमारा कोई संतान नहीं थे, हमने ये 3 बच्चों को गोद ले लिया। अब ये पढ़ लिख गए, अब 3 राज परिवार में इनकी शादी होने जा रही है। 3 राज परिवार में अभी इनकी शादी होने जा रही, उसके लिए जूते लेने के लिए। तो तीसरे बार हंसा, कहता वाह प्रभु, अगर माँ जीवित होती ये भी दूसरे के घर में बर्तन मांगती है। माँ रही नहीं, इन्होंने अडॉप्ट किया, अभी ये राजा रानी बन के जा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि उसका नुकसान हो गया, अगर माँ होती अभी ये कहीं जाके झाड़ू लगाते। तो कहते प्रभु, इसलिए आपकी जो मतलब विधान है उसे समझना इतना सरल नहीं है। दिखता तो कुछ है, और हम लोग कहाँ फंसे पता है? हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। आज का दिन निकल जाए, कल का दिन निकल जाए, है ना, बढ़िया खा लूं, बढ़िया सो जाऊं, बढ़िया पे, इसके आगे हमारी सोच नहीं है। और भगवान की क्या है? हमारी जन्मांतर की है। बहुनाम जन्मनामन्ते, 1-2 नहीं, बहुत जन्मों के बाद भी है। तत्र तम बुद्धि संयोगम, जिस जन्म में भी अच्छे कर्म किए, जहां बुद्धि छूटी है, कहते वहां लेकर के। तो हमारी उलझन का कारण क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बस बढ़िया खा लूं, बढ़िया पहन लूं, आराम से सो जाऊं, घूम लूं, और वो हमारे जन्मांतर की सोच है। अभी जैसे देखिए, एक बड़ा भारी हृदय लेके मैंने घर छोड़ा था सन्यास के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्यार था, पिता माता परिवार, किसी से कोई विरोध नहीं, हर चीज भरपूर था। अकारण सिर्फ सत्य की खोज के लिए मैं बाहर निकला हूं, कोई दुख दर्द के कारण नहीं है। और अब देखिए, तब दर्द भी हुआ कि मैं अकारण इनको इतना दुख दे रहा हूं, इतने अच्छे पिता माता भाई बहन। अब जैसे आया भगवान की कृपा से, अभी पता चल रहा है, जैसे बता रहे हैं भगवान कि अभी माँ शरीर छोड़ के कहीं और पैदा हुई है, पिताजी शरीर छोड़ के कहीं और गए हुए हैं, परिवार वाले कहीं और हुए हैं। तो इनकी चक्कर में अगर मैं साधना छोड़ के वहां बिताता, ये तो घर की गांठ की नहीं रहे, मेरे भी हुई। ये जो एक बुद्धि हुआ कि नहीं, मेरे को भजन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इन छोटे प्रपंच को, इनको खुश करने के चक्कर में रहता, तभी ना घर की ना घाट की। आप देखिए, माँ कहीं और पैदा हुई है जाके, और इतना प्यार था पिता माता में, वो किसी और वंश में जाके गई है, वो कहीं और घर में गई हुई है, कोई लेना देना नहीं इस जन्म में। और बड़े मजे की बात है, मैं आपको एक बढ़िया घटना भी बता रहा हूं। और वो दोनों परिवार मेरे अपने भक्त है। जिस परिवार में माँ गई हुई है, जिस परिवार में पिताजी गए हुए हैं। और एक दिन मैंने दोनों परिवार को बुलाया, किसी घर में मैं बुलाया, उसको भी बुलाया, इनको भी, और मेरे सामने वो लड़का और वो लड़की, जो मेरी माँ है और मेरे पिता है, वो दोनों को खड़े करके मेरे सामने, मैंने मेरे साथ फोटो भी लिया हुआ। मैंने कहा ना ये उसको पहचानती है, ना वो उसको पहचानता है। जब तक जीवित थे तेरे मेरे, मेरे तेरे करके ना भजन किए ना कुछ किए, एक दूसरे के लिए मरते गए। अब शरीर छोड़ने के बाद ना तेरा ना मेरा। मैंने कहा अगर इन भ्रम में मैं पड़ा रहता, मैंने कहा भगवान ने कैसे,
बड़ा दर्दिला था। घर छोड़ना इतना सरल काम नहीं है, बातें करना सरल है। और सब कुछ व्यवस्थित था, कोई परेशानी नहीं थी। अकारण कि नहीं मुझे भजन करना है, जाना ही है मेरे को। अब देख रहा हूं कि वो निर्णय कितना सही था। ना मैं उधर की रह जाता, ना मैं इधर की रह जाता। ये तो छूट गए। जब असत्य के पीछे जाते हैं, सत्य तो मिलता नहीं है, असत्य भी छूट जाता है। क्योंकि असत्य का मतलब ही है जिसका अस्तित्व ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जिसकी अस्तित्व है नहीं, जब इन कल्पनाओं के पीछे भागते हैं तो परमात्मा भी छूट जाता है और संसार भी छूट जाता। ना हम घर की रह जाते, ना घाट की रह जाते। इसलिए ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है कि सिर्फ मैं ही हूं, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं है। कहते उस एक तत्व की शरण जाओ। तो अगर ये शरीर छूट गया, साधना पूरी नहीं भी हुई, तो जहां भी जाएंगे वो वहां कोई ना कोई हमें व्यवस्था कर ही देंगे साथ। और ये संसार मैं हमेशा कहता हूं, इतनी खून पसीना से जो कोठी आपने बनाए हैं, पैसे रखे हैं, शरीर छूटने के बाद अगर पड़ोसी में भी आप पैदा हो गए, तब भी यहाँ की 1 रुपया आप यूज नहीं कर सकते। आपको एक कथा सुनाता हूं, शायद पहले भी सुनाया होगा, पुराण की कथा है। एक बार देवर्षि नारद और देवर्षि उनका नाम मैं बोल रहा हूं, पर्वत, देवर्षि पर्वत और देवर्षि नारद, ये दोनों आकाश मार्ग में कहीं जा रहे थे। तो धरती में नजर पड़ा किसी गांव में, तो किसी घटना को देख के देवर्षि नारद हंस पड़े। तो देवर्षि पर्वत पूछ रहे हैं कि देवर्षि क्या बात है? आप कहते आओ आपको दिखाता हूँ। वो गांव दिख रहा है? कहते हैं हाँ। अब देखो वो फोकस करके, वो एक दुकान दिख रहा है किराना की, दाल चावल की। कहते हैं हाँ। वहां कहते ध्यान दो, देखो। कहते क्या देख रहे हो? कहते एक जवान लड़का बैठा हुआ दुकान में। कहता बिल्कुल सही। वहां बोरियों में रखा है, दाल है, आलू है, ये सब रखा है। और बाहर एक बकरा बैठा हुआ है, कुरी। तो कहते वो बकरा बीच बीच में क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है आकर के उस बोरी में मुंह मारने के लिए। एक आलू उठा ले या थोड़ा कोई दाल खा लूं, तो जैसे वो बोरी में मुंह मारता है, ये बढ़िया डंडा लेके, बेत लेके बैठा है, वो 2 उसके ऊपर लगा देता है। तो आवाज करके दर्द के मारे भागता है, फिर चुप होके थोड़ी देर बैठता है, फिर थोड़ा दर्द कम होते ही फिर कोशिश करता आकर के यहाँ खाने के लिए। कहते देवर्षि इसमें हंसने की क्या बात है? कहती ये बकरा जो है ये दुकान का मालिक था, इसका बाप है वो। ये जो लड़का अभी बैठा है उसका बाप है, इसने ये दुकान बनाया था, ये प्रॉपर्टी उसी का ही है। अभी 1 मुट्ठी अनाज के लिए प्रयास कर रहा है, पर उसकी नसीब में 1 मुट्ठी अनाज वो खाने के लिए प्रयास कर रहा है, और ये डड्डा। तो ये संसार है, पूरी अगर हम जोड़ भी लेंगे वो किसी चीज की नहीं है। और जैसे उस चेतन की शरण में चले जाएंगे तो इस लोक भी परलोक भी, क्योंकि जब तक वासना है हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। जब प्रभु की शरण में जाएंगे और वो परमानंद मिल जाएगा, परम शांति मिल जाएगा, पराम शांति कहा गया है, अचिरणादि गच्छति, फिर संसार की वासना समाप्त हो जाएगी, फिर जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाएंगे। आज इतना ही रखते। नारायण।